नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली से शराब नीति के मामले में पूछताछ जारी है। सीबीआई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। सिसोदिया ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पहले नमन किया और उसके बाद पूछताछ में शामिल हुए हैं। लेकिन तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी जारी है। और आपको बता देते हैं कि सिसोदिया से आज पूछताछ क्यों अहम है। अहम किरदार दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बना है। कॉर्टिलाइजेशन के आरोप वाले ज्यादातर लोग गिरफ्तार हुए हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से भी पूछताछ हो चुकी है और कविता के पूर्व सीए बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया गया है। सत्येंद्र जैन से भी तिहाड़ जेल में एक्साइज नीति को लेकर के पूछताछ जारी है। और सिसोदिया ने 7 बार मोबाइल सेट और सिम कार्ड बदले थे। जनवरी में सिसोदिया के दफ्तर से कंप्यूटर जब्त किया गया। सिसोदिया पर आरोप यह है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं। शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ की रकम लौटाई गई और विदेशी शराब पर 50 रुपए केस की छूट दी गई है। 2021 से 22 में शराब के लाइसेंस का बेजा फायदा पहुंचाया गया। शराब का साइंसेज लेने वाले को टेंडर होने के बाद आर्थिक फायदे पहुंचाए गए हैं। तो बड़ी कंपनियों को मनमाने तरीके से लाभ पहुंचाने का आरोप है। शराब सरकारी दुकानें नहीं बल्कि अब शराब बस निजी क्षेत्र बेचेगा। न्यूनतम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में दुकानें खुलेंगी और दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा। और दिल्ली में शराब की दुकानों का सामान वितरण होगा। कुल दुकानें 850 थी, उतनी ही रहेंगी। और नई नीति से राजस्व 1500 से 2000 करोड़ बढ़ने की उम्मीद थी। नवंबर 2021 से नई शराब नीति लागू हुई। मई 2022 में नए एलजी ने जिम्मा संभाला और एलजी ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए। जुलाई 2022 में मुख्य सचिव ने रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा और नवंबर 2021 में ये नई शराब नीति लागू हुई थी। तभी से ये पूरा मामला चल रहा है। तो हमने आपको बताया कि ये पूरा मामला क्या है, कब से लेकर कब तक क्या हुआ और आज इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट क्या है, ये भी हम आपको दे रहे हैं। जुलाई 2022 से मुख्य सचिव ने रिपोर्ट सौंपी थी क्योंकि एलजी ने निर्देश दिए थे जांच के। और जब वो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट सौंपी गई तो एलजी ने आगे सीबीआई को जांच के निर्देश दिए। यानी कि उस रिपोर्ट में काफी महत्वपूर्ण सबूत थे और जांच योग्य था ये पूरा मामला, इसलिए जांच के आदेश दिए गए। हमारे साथ कमल किशोर संवाददाता बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमल किशोर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये जो नई शराब नीति है जिसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है और पहले भी कह दिया गया था अरविंद केजरीवाल की ओर से कि रविवार को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी सबसे पहले हमें ताजा तस्वीरें बताएं और ये बताएं कि कितनी देर तक पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद आज क्या हो सकता है। तो एक बार दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम आपको निरंतर बता रहे हैं पूरा मामला क्या है, क्यों मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्यों अरविंद केजरीवाल ये पहले ही ऐलान कर देते हैं कि रविवार को तैयार रहिए, रविवार को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। और लगातार मौजूदा सरकार को घेरा जा रहा था। रिपोर्ट जो सौंपी गई थी उस रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने
आगे जांच के निर्देश दिए थे, जिस पर सीबीआई जांच कर रही है। हालांकि एलजी पर भी आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी कि हमें विकास कार्य नहीं करने दिए जाते, हमें रोका जाता है, नियमों और कानूनों की ढाल बना करके हमारे कार्यों को रोका जाता है। कमल किशोर हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता कमल किशोर, सबसे पहले बताएं कि ताजा तस्वीरें क्या हैं, क्योंकि अभी जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है मनीष सिसोदिया से, लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ताजा तस्वीर पहले तो बताएं। जी देखिए, तस्वीरें में मैं सीबीआई बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है किसी भी कार्यकर्ताओं को अंदर आने की अनुमति नहीं है। बाहर ही पहले ही दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेड लगा के दूर से उनको वहाँ पे कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। और बात करें मनीष सिसोदिया की, मनीष सिसोदिया लगातार 3 से 4 घंटे हो गए, उनसे भी लगातार बातचीत चल रही है और बातचीत में क्या फैसला निकल कर आएगा ये पता लगने में अभी समय है। और मनीष सिसोदिया का आज का दिन बेहद ही लंबा जो पूछताछ का रहेगा वो रहेगा, क्योंकि जो सीबीआई वो कह रही है कि मनीष सिसोदिया को जो जिस समय उनकी पूछताछ चल रही थी उसके बारे में उन्होंने बहुत सबूत इकट्ठे करे हैं, किस उस आधार पे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे कि डिजिटल सबूत हो, ये लोगों के तमाम वो जो लोग हैं उनकी गवाही हो, उसके आधार पे सीबीआई जो है उनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल कमल किशोर ये है कि ये एक अगर जांच की प्रक्रिया चल रही है, अगर सीबीआई पूछताछ करती है तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। आम आदमी पार्टी क्यों इस पूरे मामले को इतना ज्यादा तूल दे रही है? सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करना, सीबीआई पर आरोप लगाना, मौजूदा सरकार पर आरोप लगाना, अगर आम आदमी पार्टी सही है तो फिर आखिरकार इसे इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर सांसद संजय सिंह भी यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि भाजपा जो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को नीचा गिराने की कोशिश कर रही है और लगातार वो जो कोशिश है वो देखी जा सकती है, क्योंकि जो समय है और जब इलेक्शन का समय हो या किसी भी घोटाले का समय हो तो बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती हुई नजर आती है। लेकिन संजय सिंह का सुबह ये कहना था कि भाजपा अगर कभी आरोप लगाती हुई नजर आ रही तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी उनके जो है उनके जवाब देने के लिए तैयार है। कमल, ये भी बताएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया से तो पूछताछ हो ही रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के भी कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इस पूरी खबर को बताएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे सुबह यहाँ पे पहुंच गए थे। सुबह से लगातार जो कार्यकर्ताओं की भी भारी संख्या में यहाँ पे देखने को मिला, प्रदर्शन देखने को मिला। जब मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे थे तब भी कार्यकर्ताओं को रोका गया उनको, और लगातार जो है जो बड़े कार्यकर्ता है, आतिशी पहुंची थी, सौरभ भारद्वाज जी यहाँ पे पहुंचे थे, काफी राघव चड्ढा जी पहुंचे थे। उन्होंने जो लोगों से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि यही के जो चुनाव नीति के जो मामले में जो पूछताछ कर रही है उसमें हम खड़े होते रहेंगे। कमल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले का खंडन करती है और ये कहती है कि मोदी और अडानी भाई भाई हैं और मनीष सिसोदिया ने पूरे देश को अच्छा शिक्षा का मॉडल दिया, उन्हें फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अडानी ने पूरे देश के हजारों करोड़ों रुपयों का गबन किया, उनके साथ आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जहाँ तक शिक्षा की बात करें, शिक्षा के लिए यहाँ पर सभी हमने छात्रों से भी बात करी थी। छात्रों ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के बाहर पंजाब में भी है, शिक्षा को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है और लगातार जो है मनीष सिसोदिया ने ये काम बेखूबी निभाया भी है। दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के जो जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनको बहुत अच्छा करा है। और बात करते हैं अडानी की, जिस तरीके से बताया कि अडानी भी लगातार सामने नहीं आ रहा है, लेकिन घोटालों में वो भी लिप्त होता हुआ नजर आ रहा है। कमल, आप जहां पर मौजूद है, एक बार तस्वीरें दिखाएं, क्या माहौल है? तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, पीछे मैं सीबीआई बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ और ये जो यहाँ पे बैरिकेड यहाँ पे लगा रखा है और इसके आगे जो मेन। ठीक है कमल, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई महत्वपूर्ण तस्वीर आएगी हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। शराब नीति के मामले में पूछताछ जारी है। इधर से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार बीजेपी अडानी से सवाल क्यों नहीं पूछती, अडानी के पीछे सीबीआई क्यों नहीं लगाती। मनीष सिसोदिया, जिन्होंने देश को सरकारी शिक्षा
को कैसे बेहतर किया जाए वो मॉडल दिया, उनके पीछे सीबीआई लगाई गई है। तो ये आम आदमी पार्टी का डिफेंड करने का और प्रोटेस्ट करने का अपना एक अलग तरीका, लेकिन यहाँ पर सीबीआई अपना कार्य कर रही है, पूछताछ कर रही है और सीबीआई दफ्तर के बाहर ही तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जितनी देर तक पूछताछ होगी उसके बाद क्या कुछ निकल करके आएगा वो हम आपको दिखाएंगे। और दिल्ली में शराब नीति के मामले में मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ जारी है। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सभी रास्तों को वेरीगेटिंग के जरिए बंद कर दिया गया है। सीबीआई दफ्तर के बाद हम मौजूद है और हमारे साथ सांसद संजय सिंह मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार आरोपों पे आरोप लगते रहे हैं? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने की मोदी जी की एक कोशिश है और ऐसी कोशिशें वो पहले भी कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया एक ईमानदार शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और उनके घर पे 14 घंटे सीबीआई ने छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक किया, कुछ नहीं मिला। कहते साहब 10,000 करोड़ की रिश्वत खा ली। अरे भाई, 10,000 करोड़ की रिश्वत खाई तो कुछ तो मिलेगा, कोई संपत्ति, कोई जमीन, कोई कागजात, कोई सोना, कुछ मिला। तो इसलिए ये एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराकर मोदी जी ने इस कार्रवाई को किया है, बदनाम करने की कोशिश है ये। और दूसरा जो कारण है इस वक्त सबसे बड़ा, वो मोदी अडानी के घोटाले से ध्यान हटाने का कारण है। आपने एक व्यक्ति को, अडानी को, कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, 6 फर्जी कंपनियां एक पते पे खोल के 42,000 करोड़ रुपए अडानी ने अपनी कंपनी में लगाया है मॉरिशस से। उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, किसी का छापा आपने देखा अडानी के खिलाफ? क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी का मित्र है। एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, इस पे प्रधानमंत्री नहीं बोलते। तो प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ अडानी के नहीं, इंडिया के प्रधानमंत्री हैं और देश के लोगों के लिए काम करें। वो तो एक ऐसे शिक्षा मंत्री को आप जेल में डाल रहे हैं जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। आप बात करें कि मनीष सिसोदिया सुबह राजघाट पहुंचे और तमाम लोग कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यहाँ पर आने की सीबीआई के कह रहे हैं कि गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है। करने दीजिए, जो कार्रवाई करते हैं करने दीजिए। जी, तो ये थे सांसद जी संजय सिंह जी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है लगातार जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी को कटघरे में लाना चाहती है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 15। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। गोरखपुर से शाहबाजगंज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पिता समेत 2 पुत्र की हत्या की गई है। पत्नी ने की है पति और 2 बच्चों की हत्या। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 2 बच्चों की हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। शहजनवा थाना क्षेत्र के शाहबाजगंज की घटना है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया है। शहजनवा थाना क्षेत्र के शाहबाजगंज की घटना है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। गोरखपुर से बड़ी खबर, शाहबाजगंज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पिता और 2 पुत्र की हत्या कर दी गई है। हरेंद्र दुबे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। हरेंद्र, बताएं एक बार पूरी खबर और क्या अपडेट है पूरी खबर में। देखिए, खासतौर से आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये महिला ने अपने पति और अपने 2 सौतेले बेटों की हत्या की है। खासतौर से साल भर पहले इस महिला से मृतक व्यक्ति से शादी हुई थी। पहली पत्नी के 2 बच्चे थे और एक 7 साल एक 8 साल के बच्चे थे। और यह पति रात में जब सोया हुआ था तो ये पत्नी ने पहले लाठी डंडों से प्रहार किया और उसके बाद चाकुओं से गोद करके पति की पहले हत्या की और बाद में उन दोनों मासूम बच्चों की हत्या की। पहले तो पुलिस को गुमराह करने की महिला ने पूर्णतः पूरा प्रयास किया और उसने पहले ये दिया कि नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुस करके हत्या की है। लेकिन जब पुलिसिया कार्रवाई में पूछताछ की गई, अगल बगल के लोगों से पूछताछ की गई, तो अगल बगल लोगों ने बताया कि खासतौर से इस महिला का पति से
जब से शादी हुई नहीं पड़ती थी, महिला बार बार कहती थी कि प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, लेकिन वो पति ये कहता था, इसका पति कहता था कि नहीं, पहले पत्नी के बेटों को भी हिस्सा हम देंगे, तुम्हें अकेले नहीं देंगे। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ करता था बार बार। और आज मौका पाकर के पत्नी ने पति और दोनों मासूम बच्चों की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद गुमराह तो पुलिस को करने का भरपूर महिला ने प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कड़ाई पूछताछ की तो सच्चाई निकल करके सामने आई और महिला ने कबूला कि हमने ही अपने पति और 2 मासूम बच्चों की हत्या की है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई करते हुए महिला को जेल भेज दिया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए हरेंद्र। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक एक स्कूटी में टक्कर मारी और 2 किलोमीटर दूर तक घसीट ले गया। स्कूटी में एक मासूम भी फंसा हुआ था। इस हादसे में स्कूटी सवार दादा और पोते की मौत हो गई है। सूचना पर एसडीएम सीओ सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। दादा और पोते को खून से लथपथ अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। परिवार में दोनों लोगों की मौत हो जाने से सभी सदमे में हैं। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी और कई दूर तक उस स्कूटी को घसीटता गया। उस स्कूटी पर एक व्यक्ति अपने पोते के साथ जा रहा था और इस हादसे में एक मासूम की फंसने से मौत हो गई है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। टक्कर से दादा और पोते की मौत हो गई है। काफी दूर तक ये ट्रक स्कूटी को घसीटता ले गया। और प्रयागराज से अगली खबर आपको बता दें, मुख्य गवाह उमेश पाल हत्याकांड का मामला है। पुलिस ने एक संदिग्ध कार को बरामद किया है। अतीक अहमद के घर के पास से कार को बरामद किया गया है। वारदात में इसी कार का इस्तेमाल किया गया था। हमलावर कार पर सवार होकर घटनास्थल पहुंचे थे। सफेद रंग की कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं। पुलिस ने संदिग्ध कार को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस जांच में अहम साबित हो सकती है ये कार। तो गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और आपको बताएं कि एक कार पाई गई है जिसके ऊपर कोई नंबर प्लेट भी नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि ये कार पुलिस की जांच में काफी अहम साबित हो सकती है। पुलिस ने संदिग्ध कार को अपने कब्जे में ले लिया है और छानबीन जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, मुख्य गवाह उमेश पाल हत्याकांड का ये पूरा मामला। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।